इतनी बड़ी बात कम से कम मुझे बता देती, मैं behzad से बात करता। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी और निम्रा के घर वाले भी कहाँ मान रहे थे जो मैं आपको कुछ बताती। और अब क्या वो मान गए? फिलहाल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मानी behzad का इकलौता बेटा है। behzad अपनी बेटे की खुशी देखेगा और हमारी बेटी की खुशी उसका क्या? जबकि ज़हरा पुप्पो हमेशा से नवाल को मानी की दुल्हन कहती रही है। एक वही तो हैं जो अभी तक नवाल को मानी के लिए पसंद करती हैं, लेकिन मानी उनकी सुनता कहाँ है। और एक बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ, आज नहीं तो कल मानी की जिद के आगे सब हथियार डाल देंगे। अच्छा, तो तुमने भी ये बात कबूल कर ली है? और कोई ऑप्शन है हमारे पास? क्या आपकी इतनी हिम्मत है कि आप behzad से बात कर सके? अरे मेरा यहाँ खून खौल रहा है और तुम कह रही हो कि मैं बात कर सकूंगा या नहीं? गुस्से से आपका ही नुकसान होगा। मानी ने तो अपनी मर्जी कर ली, अब ये ना हो कि जो रिश्ता बाकी रह गया है वो भी। अब कहाँ जा रहे हैं इतने गुस्से कुछ में? नहीं, हटो मेरे रास्ते से। हमजा, क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? आज मैं behzad से दो टोक बात करूंगा। क्या बात करनी है तुमने behzad से? इतनी नादान मत बनो। अगर तुम्हारी गलतियों पे मैं खामोश रहा हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठा रहूं और वो मानी कहीं और शादी कर ले। हमजा, मानी मेरा बेटा है और तुम्हारा कोई हक नहीं है उसकी जिंदगी पर। मानी की अपनी लाइफ है और उसे पूरा हक है अपनी मर्जी की लाइफ पार्टनर मुंतखब करने का। बकवास बंद करो, मुंह मत खुलवाओ मेरा। अगर नवाल का मुझे लिहाज नहीं होता तो मैं... तुम्हें किसी का कोई लिहाज करने की जरूरत नहीं है। नवाल को सब कुछ मालूम है। और मेरी जिंदगी तो वैसे ही एक खुली किताब है। तुम्हें तो जिंदगी एक मजाक लगती है दानिया। पहले तुमने मानी और behzad को छोड़ा और अब आसिम को। हाँ, मैं पछता रही हूँ मानी को छोड़कर, मगर आसिम के साथ जो मैं जिंदगी गुजार रही थी वो किसी अजाब से कम नहीं थी। तुम सब क्यों मेरे किए हुए फैसलों पर हमेशा मुझे गलत समझते हो? और आसिम का चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। नहीं, तुमने हमेशा अपनी ख्वाहिश और खुशी को अहम समझा है, कभी किसी की फिक्र नहीं की। यहाँ तक कि अपने बेटे की खुशी के लिए मेरी बेटी की खुशियां तक बुला दी। ठीक है, मैं तो ऐसे ही हूँ। और अगर तुम्हें अपनी तलाक याफ्ता बहन को अपने साथ रखते हुए शर्म आ रही है तो तुम कह दो, मैं कहीं और जाकर रहने लगती हूँ। वो ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज ऐसे मत कहें। तुम चुप करो। हाँ, शर्म आती है मुझे, क्योंकि तुमने मुझे हमेशा शर्मिंदा ही किया है। अगर मेरा वजूद तुम्हारे लिए इतना ही बाइस शर्म है, आई विल लीव। मैं कहीं और अपना रहने का बंदोबस्त कर लूंगी। ऊपर रुके। अब्बा रोकिए उन्हें प्लीज। वो अपनी मर्जी से जा रही है, मैंने नहीं कहा उसे जाने के लिए, ना ही मैं रोकूंगा। हाँ, वो बाकी चली जाएंगी, प्लीज उन्हें रोकिए। कोई नहीं रोकेगा उसे, कोई नहीं रोकेगा। यूं आंखें बंद करके बैठ लेना तो मसले का हल नहीं है ना हमजा। इस औरत ने कभी किसी की परवाह नहीं की। खुदा जाने उसने अपने आगे के लिए क्या सोच रखा है। आज के बाद मैं कभी इससे बात नहीं करूंगा। ऐसा ना कहें। क्या मैं नहीं जानती कि ये जो आप तड़प रहे हैं ये उसकी नफरत नहीं, उसकी मोहब्बत में तड़प रहे हैं। उसने कभी किसी रिश्ते का लिहाज किया है, किसी की मोहब्बत की परवाह की है? और प्लीज मुझे उसके पीछे जाने पे मजबूर मत करना। वो अकेले रह के अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहती है तो रहे अकेले। ज़हरा पुप्पो ले गई उसे साथ। क्या? अपनी मर्जी से गई है, जाने कहाँ कहाँ की खाक छान रही होगी। अब ज़हरा पुप्पो ने जाते हुए कहा है कि जब तक आप खुद उसको लेने नहीं जाएंगे तो वो वहीं रहेगी। हद करती है फूफो भी, वो वहां कैसे रह सकती है? दानिया तो शायद वहीं रहना चाहती है।